बिहार दरोगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में दो टाइप के प्रश्न होते हैं। एक होता है पीटी और एक होता है मेंस। देखिए, वीडियो के माध्यम से लगभग हम लोग 10,000 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो केवल बिहार दरोगा के संबंध में ही होने वाला है, जो केवल बिहार दरोगा से ही संबंधित होने वाला है। इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से तैयार करेंगे। यदि आप लोग अभी से 10,000 सवाल को तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि हमको लगता है पीटी के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और हर क्वेश्चन का विस्तार से चर्चा इसके नीचे किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, और नहीं तो जो चर्चा इसके बारे में नीचे किया गया है उसको लिखने का प्रयास करें, और नहीं तो इसको डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज किनका विभाग था? यानी अभी तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अभी तो देश के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राजा महाराजा के समय दीवान ए अर्ज होते हैं। तो ये पद किनके लिए था? राजस्व, सैन्य, प्रशासन, कानून। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप, तो इसमें जो प्रश्न है उसके बारे में नीचे विस्तार से चर्चा किया गया है, तो सबको अच्छे से देखें। ये खैर मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है कि अगर आप बढ़िया से वीडियो को देखते हैं तथा हर सवाल को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो कोई एग्ज़ाम हाथ लगे या न लगे, दरोगा का एग्ज़ाम छूटने वाला तो नहीं है। सवाल नंबर 2 क्या है? सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? 1950, 1960, 1970, 1948। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट, सड़क सीमा संगठन ने 7 मई 2019 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। यानी सड़क सीमा संगठन का स्थापना तो 1960 में हुआ था, लेकिन 7 मई को सड़क सीमा संगठन ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। यानी 59 साल हो चुका है 2019 में। अगला पॉइंट को देखते हैं। 1960 में इसकी स्थापना के बाद यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुरक्षित किया है। देखिए, जो सड़क सीमा संगठन है जिसका गठन 1960 में हुआ, इससे आज देश को बहुत फायदा हो रहा है। सड़क के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। हर सवाल का विश्लेषण नीचे अच्छे से किया गया है, तो थोड़ा चैनल को मतलब वीडियो को पूरा देखें। आइए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई? यानी देखिए, जालियांवाला बाग जो है, एक समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, घेरा की तरह है जो पंजाब के अमृतसर में है। तो जालियांवाला बाग कब घटा? 1908 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। आइए इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को घटा था। उस दिन बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड और
नेता किचलू तथा सत्यपाल सिंह के, देखिए मतलब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि पंजाब के दो नेता है, पंजाब के दो नेता थे, एक थे सत्यपाल सिंह और एक थे डॉक्टर किचलू। एक थे सत्यपाल सिंह और एक थे डॉक्टर किचलू। इन दोनों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं दोनों के संदर्भ में बातचीत करने के लिए लगभग हजारों की संख्या में लोग जालियांवाला बाग के अंदर बैठे थे। जालियांवाला बाग का जो दरवाज़ा था वह लगभग 7.5 फीट चौड़ा था। यानी 7.5 फीट चौड़ा कहने का मतलब ये हुआ उससे एक बार में एक ही आदमी आ सकता है या जा सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं हम यहाँ से, थोड़ा यहाँ समझिए। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई सूचना दिए भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इतना में बहुत सारे सवाल छुपे हैं, आप इसको अच्छे से समझें। जालियांवाला बाग जो है वह एक जगह है जो पंजाब के अमृतसर में है, और जालियांवाला हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को घटा था। पंजाब के दो नेता थे डॉक्टर किचलू, खैर क्लास में आपको पढ़ाया गया है, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल सिंह। दोनों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं के संबंध में जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग, लगभग हजारों की संख्या में लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सभा मतलब मिलकर मीटिंग कर रहे थे कि उनको कैसे बचाया जाए। तभी ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि जाओ सारे लोगों को गोलियों से भून दो। अब ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया और आर डायर ने क्या किया कि जालियांवाला बाग को घेर लिया, और घेर कर क्या किया, लोग अभी कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, कुछ सुन पाते, तब तक उन पर गोली चला दिया गया। और समझिए कि लगभग उसमें 1000 लोग मारे गए। लेकिन जब रिपोर्ट निकाला गया तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि उसमें 380 लोग ही मारे गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं था। और जालियांवाला बाग का जो गेट था वह लगभग 7.5 फीट चौड़ा था। यानी उससे एक दिन में मतलब एक बार में एक व्यक्ति आ सकता है या जा सकता है। खुद गेट के दरवाजे पर जनरल आर डायर अपना बंदूक लेकर खड़ा था और बैसाखी का दिन था। अगले सवाल को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास, पंपास, प्रेयरी, पर्णपाती वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वास। आइए इसके बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास मैदान को पंपास कहते हैं। यानी जो घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है उसे हम पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। आगे समझिए, ये जो प्रेयरी घास है, प्रेयरी घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। यानी जो प्रेयरी घास का मैदान है वह उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्डस बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्डस बोलते हैं। यूरेशिया के घास के मैदान को एस्टेपी बोलते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस बोलते हैं।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, हर सवाल का विश्लेषण नीचे अच्छे तरीक़ा से किया गया है, तो हर स्टूडेंट से यही उम्मीद है कि वीडियो को अच्छे से देखें तथा हर सवाल को कैप्चर करने का प्रयास करें। आज का आखिरी सवाल है, एक दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 मार्च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाने का यही लक्ष्य होता है कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाए। शरीर में कुछ गड़बड़ी होने से लोग सही से उसका जांच नहीं कराते हैं और लोगों को लगता है कि ऐसे ही गरज चल जाएगा, लेकिन लोगों को आगाह किया जाता है कि ऐसा कोई समस्या आपके शरीर में दिख रहा हो तो पहले नज़दीकी अस्पताल में उसका जांच कराइए। इसीलिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। आइए कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। लुईस ब्रेल दिवस। देखिए, जो लुईस ब्रेल दिवस है, लुईस ब्रेल दिवस वह 4 मार्च को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जो ये कुछ नहीं है, जो नौसेना दिवस है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।